दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिव एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने कुछ टॉपिक पर चर्चा कर ली है और उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एमएस ऑफिस, यानी कि जो एमएस ऑफिस है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो इसमें जो एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस एक्सेल क्या होता है, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, यानी कि इन सब के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो एमएस ऑफिस होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो एमएस ऑफिस होता है वो एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, जिसमें जो एमएस वर्ड होते हैं, एमएस एक्सेल जो होता है, एमएस पावर पॉइंट होते हैं, ये सभी इसी के भाग होते हैं, इसी के अंतर्गत ये काम करते हैं। इसका उपयोग हम किस में करेंगे, यानी किसका उपयोग करें, यहाँ पे हम उपयोग करें एमएस ऑफिस का, तो इसका उपयोग करते हैं दस्तावेज बनाने में और डेटा प्रबंधन में, प्रेजेंटेशन में तैयार करने में और ईमेल कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जिसमें अलग अलग जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो काम करते हैं, जैसे कि जो यदि हम बात करें दस्तावेज बनाने में या नोट्स बनाने में जो काम में आता है वो आता है एमएस वर्ड। और यदि हम कोई गणितीय चर्चा या कोई डेटा विश्लेषण की यदि बात करें तो वो सब आते हैं एमएस एक्सेल में, वो सब काम में आते हैं या उसमें वो किए जाते हैं। तो इस तरह भी हम आगे बढ़ेंगे कि एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस एक्सेल क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, एग्रीकल्चर में इसका क्या महत्व होता है। ये शिक्षा, कृषि, व्यापार और जो बैंकिंग वगैरह जो होती है इन सभी सरकारी कार्यों में बहुत उपयोगी होता है। कौन? एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के कई एप्लीकेशनों का एक समूह होता है और कृषि क्षेत्र में रिकॉर्ड रखने और रिपोर्ट बनाने और डेटा विश्लेषण में इसका उपयोग बढ़ रहा है या इसका उपयोग किया जाता है। किसका? एमएस ऑफिस का इसमें उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो एमएस ऑफिस होते हैं उसकी विशेषताएं क्या है, उसके फीचर्स की हम बात करते हैं। तो इसका जो उपयोग होता है वो हम आसानी से कर सकते हैं, यानी कि इसका जो उपयोग होता है, उपयोग में ये एक आसान सॉफ्टवेयर है और विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जो होते हैं, जो डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो भी हम तैयार कर सकते हैं आसानी से इसमें। और डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी कि जो डेटा होता है उसको स्टोर्ड हम करते हैं वो सेफली कर सकते हैं। और ग्राफ और चार्ट आसानी से बनाए जा सकते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ चीजें होती है वो ग्राफ द्वारा या कोई चार्ट द्वारा समझाई जाती है, तो वो सभी किसमें बनते हैं? वो सभी बनते हैं जो एमएस ऑफिस जो होते हैं उसमें। ये सभी जो एमएस ऑफिस जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें ये सब चार्ट वगैरह जो होते हैं वो बनते हैं। इंटरनेट और ईमेल सुविधा उपलब्ध होती है, सभी एप्लीकेशन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि यहाँ पे कौन कौन से एप्लीकेशन की बात की गई है, जिसमें आता है एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेस हो गया और एमएस जो आउटलुक होता है, ये सभी आपस में जुड़े रहते हैं और आपस में सभी जुड़कर एक एमएस ऑफिस का निर्माण करते हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है। तो अब हम बात करेंगे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एमएस ऑफिस की, यानी कि जो एमएस ऑफिस होता है उसके मुख्य घटक की हम बात करेंगे कि कौन कौन से समूह, यानी कि कौन कौन से घटक इसमें होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या होता है कि जो एमएस वर्ड है वो एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसमें हम इसका जो उपयोग होता है वो हम पत्र लिखने में, यानी कि जो लेटर वगैरह जो बनाते हैं वो एमएस वर्ड का यूज करके हम बनाते हैं। जो रिपोर्ट होते हैं, नोट्स होते हैं या जो प्रोजेक्ट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड का इसमें हम प्रयोग करते हैं। और इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं कि क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट बनाना, एडिटिंग टेक्स्ट, यानी कि जो भी हम टेक्स्ट इसमें लिखते हैं एडिटिंग उसको हम कर सकते हैं, यानी कि कहीं से टेक्स्ट को हटाना है, कहीं टेक्स्ट यदि जोड़ना है तो हम इसमें आसानी से जोड़ सकते हैं, कॉपी और पेस्ट हम इसमें कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट होता है उसको आकर्षक बनाने के लिए इसमें हम फॉन्ट वगैरह जो होता है उसको चेंज कर सकते हैं। जो इसमें जो ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इसकी जो साइज होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं, इसमें कलर को चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ ही आती है टेबल एंड चित्र जोड़ना, यानी कि इसमें हम टेबल भी बना सकते हैं और इसके साथ ही कोई पिक्चर वगैरह जो होती है वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और प्रिंट निकलाना, यानी कि जो टेकिंग प्रिंट आउट भी हम इसमें कर सकते हैं। तो और इसकी यदि हम बात करें विशेषताओं की तो ये ग्रामर चेक सुविधा भी इसमें होती है, फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प भी होता है इसमें, हेडर एंड फोल्डर जोड़ना भी होता है और पेज नंबरिंग भी हम इसमें कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो भी कोई ग्रामर में जो मिस्टेक होती है उसको हम ढूंढकर वापस उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। और जो भी फूटर वगैरह जो एडिंग हेडर जो होता है उसमें हम ऐड कर सकते हैं।
पेज नंबरिंग करना, यानी कि इसमें जो पेज होते हैं उन पर भी हम नंबरिंग दे सकते हैं। तो ये था हमारा एमएस वर्ड। इसमें मुख्यतः आपको क्या याद रखना है कि आपको ये याद रखना है कि जो एमएस वर्ड होता है उसका मुख्य काम क्या होता है, वो होता है डॉक्यूमेंट बनाना। जो नोट्स वगैरह होते हैं, लेटर होते हैं, वो सब किसमें बनाए जाते हैं, तो एमएस वर्ड में वो सब बनाए जाते हैं। उसकी विशेषताएं याद रखनी है, वो कैसे काम करता है वो हम आगे बात करेंगे कि जो एमएस वर्ड होता है वो कैसे काम करता है। फिर दूसरा जो घटक आता है, कंपोनेंट आता है, वो आता है एमएस एक्सेल, जो कि एक स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर होता है, और इसका उपयोग हम किसमें करते हैं, डेटा संग्रह में, गणना करने में और विश्लेषण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, एमएस एक्सेल का। जो एमएस वर्ड होता है उसमें हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसमें हम किसी भी प्रकार की गणना वगैरह या जो डेटा संग्रह नहीं कर सकते हैं, वो उसके लिए हम यूज करते हैं एमएस एक्सेल, जो कि एक एमएस ऑफिस का ही घटक है, यानी उसी का एक कंपोनेंट होता है। इसके यदि मुख्य कार्यों की बात करें, मेन फंक्शंस की यदि हम बात करें, तो सबसे पहला आता है डेटा एंट्री करना, गणना करना, टेबल बनाना, चार्ट और ग्राफ बनाना, डेटा का विश्लेषण करना, यानी ये सभी इसी के काम होते हैं कि जो डेटा होता है उसको संग्रहित करना और उसकी जो गणना होती है वो करना, चार्ट या ग्राफ द्वारा जो डेटा होता है उसको समझाना। और इसके यदि हम इम्पोर्टेंट जो विशेषताएं होती है, इम्पोर्टेंट फीचर्स की यदि हम बात करें, तो इसमें हम किसी भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, उसके द्वारा कोई भी हम गणना कर सकते हैं। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग सुविधा इसमें पाई जाती है। चार्ट क्रिएशन सुविधा, यानी कि जो भी हम कोई चार्ट या जो कोई ग्राफ बनाते हैं उसमें हम कोई भी जो गलती हो जाती है तो हम उसमें क्रिएशन कर सकते हैं। फिर तीसरा जो कंपोनेंट आता है वो आता है एमएस पावर पॉइंट, जो कि आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो एमएस पावर पॉइंट क्या होता है कि जो हम पीपीटी बनाते हैं ना उसमें ये यूज होता है, यानी पीपीटी बनाने में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, तो वो एमएस ऑफिस का जो एमएस पावर पॉइंट घटक होता है, कंपोनेंट होता है, वो इसमें काम में लिया जाता है। इसका उपयोग स्लाइड बनाकर जानकारी प्रस्तुत करने में किया जाता है, यानी कि जो पीपीटी हम बनाते हैं वो पीपीटी बनाने में एमएस पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। और उस पीपीटी को बनाकर हम जो जानकारी प्रस्तुत करते हैं तो वही होता है कि जो स्लाइड बनाकर हम जो जानकारी देते हैं वो होता है पीपीटी या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, उसको हम कहते हैं। पावर पॉइंट के मुख्य कार्यों की यदि हम बात करें तो वो होता है स्लाइड बनाना, चित्र और वीडियो उसमें जोड़ना, एनिमेशन लगाना, प्रेजेंटेशन देना, यानी कि जो स्लाइड हम बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, ये किसका काम है, ये एमएस जो पावर पॉइंट होता है उसका ये काम होता है। उसमें कोई भी पिक्चर वगैरह जो होती है वो या जो इमेज होती है वो उसमें ऐड करी जाती है, एनिमेशन उसमें लगाए जाते हैं, फिर उसको जो समझाया जाता है, यानी स्लाइड के माध्यम से जानकारी दी जाती है। इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स की यदि बात करें तो स्लाइड ट्रांजैक्शन इसमें पाया जाता है, एनिमेशन इफेक्ट इसमें हम यूज कर सकते हैं, टेम्पलेट्स का हम इसमें उपयोग कर सकते हैं, और स्मार्ट आर्ट और चार्ट इसमें हम जोड़ सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट, यानी कि जो फीचर्स की हमने बात की। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, एमएस एक्सिस। जो एमएस एक्सिस क्या होता है कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। डेटाबेस हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि जो डेटाबेस होता है वो क्या होता है। इसका उपयोग जो करते हैं, जो एमएस एक्सेस होता है इसका उपयोग क्या होता है कि जो बड़े डेटा को व्यवस्थित रूप से संग्रहित किया जाता है, यानी कि जितने भी जो बड़े डेटा होते हैं उसको संग्रहित करने में कौन काम आता है, एमएस एक्सेस उसमें काम आता है। इसके मुख्य कार्यों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला कार्य आता है एक तो डेटाबेस बनाना, रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना, क्वेरी चलाना और रिपोर्ट बनाना इसका मुख्य कार्य होता है। यदि हम बात करें इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स की तो इसमें आता है टेबल बनाना, फॉर्म्स बनाना, रिपोर्ट तैयार करना और जो डेटा होता है उसको सर्चिंग सुविधा देना। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट आपके आता है एमएस आउटलुक। एमएस आउटलुक एक ईमेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, यानी इसमें हम ईमेल भेज सकते हैं, इसमें हम ईमेल को प्राप्त करते हैं या कॉन्टेक्ट लिस्ट जो होती है वो बना सकते हैं, मीटिंग शेड्यूल वगैरह जो होते हैं वो इसमें हम बनाते हैं। विशेषताओं की यदि हम बात करें तो हम इसमें कैलेंडर सुविधा पाई जाती है, जो कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट इसमें पाया जाता है, अचीवमेंट भेजना इसमें, यानी कि जो अटैचमेंट होता है वो भेज सकते हैं इसमें। और फिर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्रिएशन, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग की, यानी कि जो डॉक्यूमेंट निर्माण होता है या संपादन होता है एवं जो फॉर्मेटिंग होती है वो किस में होती है, वो होती है एमएस वर्ड में। तो उसकी हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट निर्माण, यानी कि डॉक्यूमेंट क्रिएशन की यदि हम बात करते हैं तो नया दस्तावेज बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो डॉक्यूमेंट क्रिएशन कहते हैं उसको। और इस प्रक्रिया के बनाने के जो स्टेप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमको एमएस वर्ड ओपन करना है, उसके बाद में आपको क्लिक करना है किस पर, फाइल मेन्यू पर आपको क्लिक करना है।
न्यू विकल्प आपको चुनना है और जो ब्लैंक जो डॉक्यूमेंट होता है उसको चुनना है, फिर उसको आप में टाइपिंग जो होती है वो शुरू करनी है। तो इस प्रकार आप इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, इन्हें दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। और इसकी एडिटिंग यानी डॉक्यूमेंट एडिटिंग क्या होती है कि जो दस्तावेज होते हैं, जो भी कोई नोट्स वगैरह जो होते हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको हम तैयार करने के बाद हम उसमें यदि बदलाव करना चाहते हैं, तो वो होती है एडिटिंग। यानी कि इसमें कोई भी जैसे शब्द आपको जोड़ना है या कुछ उसमें हटाना है या जोड़ना है, तो वो उसमें हम कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको उसमें कॉपी पेस्ट करनी है, तो वो भी एडिटिंग के अंतर्गत ही आती है। दस्तावेज में बदलाव करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एडिटिंग हम इसको कहते हैं। टाइप ऑफ एडिटिंग की यदि हम बात करें तो इसमें आता है टेक्स्ट को जोड़ना, टेक्स्ट को हटाना, कॉपी और पेस्ट करना, और गलतियां जो हम करते हैं, जिसमें हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उसको सही करना क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है। फिर आता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, यानी कि जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग क्या होता है कि जो हम दस्तावेज या जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं उसको आकर्षक करने के लिए हम उसमें फॉन्ट यानी कि जो फॉन्ट होता है उसमें हम चेंज करते हैं। जो जो उसमें फ़ॉन्ट होता है उसकी साइज़ में हम चेंज करते हैं, और उसमें कलर वगैरह जो होते हैं उसमें यदि हम कोई चेंज करते हैं, तो वो होता है फॉर्मेटिंग, वो कहलाता है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ एमएस वर्ड इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में एमएस वर्ड का क्या उपयोग होता है? तो कृषि रिपोर्ट तैयार करने में एमएस वर्ड का उपयोग किया जाता है। फसल उत्पादन रिकॉर्ड बनाने में एमएस वर्ड का उपयोग किया जाता है। कृषि प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने में एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। किसानों के लिए सूचना पत्र बनाने में, कृषि अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करने में, और जो टर्निंग सामग्री बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड का। तो आप सोच सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर में एमएस वर्ड का कितना उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। फिर आता है डेटा प्रस्तुतिकरण, ये जिसे हम कहते हैं डेटा प्रेजेंटेशन। तो डेटा का व्यवस्थित और समझने योग्य रूप से में प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? डेटा प्रस्तुतिकरण कहते हैं उसको। यानी कि जो डेटा होता है उसको प्रस्तुत करना, ताकि जो अगले जिसके पास आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो उसको समझ सके, वो उसको व्यवस्थित रूप से जो डेटा है उसको समझ सके। एमएस ऑफिस की विशेष रूप से एमएस एक्सेल और जो एमएस पावर पॉइंट का उपयोग डेटा प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। यानी कि जो एमएस ऑफिस के दो घटक होते हैं जिनमें डेटा संग्रहित किया जाता है, डेटा व्यवस्थित किया जाता है और उसी से डेटा को प्रस्तुतित किया जाता है, वो है दोनों एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट दोनों होते हैं। डेटा प्रस्तुतिकरण से जानकारी जो होती है वो जल्दी समझ आती है, और कृषि क्षेत्र में उत्पादन, वर्षा, मिट्टी और फसल संबंधी जो डेटा होते हैं वो प्रस्तुत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? जो डेटा प्रस्तुतिकरण होता है उसका। और उसमें हम कौन से घटक का या कौन से एमएस ऑफिस के किस कंपोनेंट का यूज करते हैं? तो उसमें हम करते हैं एक तो एमएस एक्सेल का, और एक हम करते हैं एमएस पावर पॉइंट का, हम उसमें यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं यदि डेटा प्रस्तुतिकरण के प्रकारों की, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सारणीबद्ध और एक होता है ग्राफिकल। यानी कि यदि हम टेबल बनाकर या सारणी बनाकर कुछ डेटा को समझा रहे हैं तो वो तो आता है सारणीबद्ध, और यदि हम कोई ग्राफ की सहायता से कुछ डेटा को समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो आता है ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण। जो ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण होता है, ग्राफ के भी कुछ प्रकार होते हैं, उनमें आता है एक तो बार ग्राफ, पाई ग्राफ और रेखा ग्राफ। ये तीन प्रकार के ग्राफ इसमें पाए जाते हैं। इनके माध्यम से हम इसको समझा सकते हैं। इसके बाद आता है एग्जाम्पल ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में डेटा प्रस्तुतिकरण के उदाहरणों की यदि हम बात करें तो इसमें आता है फसल उत्पादन डेटा प्रस्तुत करना, वर्षा रिकॉर्ड दिखाना, उर्वरक उपयोग डेटा प्रदर्शित करना, मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट से प्रस्तुत करना, और जो पशुधन उत्पादन रिकॉर्ड दिखाना। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं डेटा प्रस्तुतिकरण के अंदर आते हैं, और किसमें आते हैं? कृषि में ये काम में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सांख्यिकीय विश्लेषण, यानी कि जो डेटा का अध्ययन और निष्कर्ष निकालने की जो प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सांख्यिकीय विश्लेषण कहते हैं। इसके लिए हम उपयोग करते हैं एमएस एक्सेल का। यानी जो सांख्यिकीय विश्लेषण जो होता है उसमें हम उपयोग किसका करते हैं? एमएस एक्सेल का हम इसमें प्रयोग करते हैं। और यदि हम बात करें कृषि में इसका क्या उपयोग है, तो फसल उत्पादन का विश्लेषण करने में इसका उपयोग किया जाता है, मौसम डेटा का अध्ययन करने में इसका उपयोग किया जाता है, मिट्टी परीक्षण परिणामों का विश्लेषण करने में इसका अध्ययन किया जाता है, और कृषि अनुसंधान में डेटा विश्लेषण के लिए और उर्वरक प्रभाव का जो अध्ययन होता है वो भी इसी में किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी कि जो गणितीय अभिव्यक्ति की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो गणितीय चिन्हों और सूत्रों के माध्यम से गणना करना ही क्या कहलाता है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन
कहलाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो गणितीय चिन्ह जो होते हैं, जैसे कि जोड़ का हो गया, बाकी का हो गया, तो ये सब जो चिन्ह होते हैं इनका प्रयोग करके और अलग-अलग जो सूत्र होते हैं उनका फॉर्मूले जो होते हैं उनका प्रयोग करके यदि हम कोई गणना करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहलाती है। इसमें हम किसका उपयोग करेंगे, तो इसमें सामान्यतः हम जो एमएस जो एक्सेल होता है उसका उपयोग किया जाता है। और इसका जो यदि हम बात करें कि जो एमएस एक्सेल होता है इसमें विभिन्न प्रकार की जो गणनाएं होती है वो की जाती है। चार्ट वगैरह या जो ग्राफ वगैरह जो होते हैं वो भी एमएस एक्सेल में बनाए जाते हैं। यानी कि एक प्रकार से यदि हम कहें कि जो डेटा विश्लेषण का को जो काम होता है वो एमएस एक्सेल में होता है, एमएस पावर पॉइंट में होता है। और यदि हम बात करें दस्तावेज की यानी डॉक्यूमेंट बनाने की, तो वो किसमें होता है, वो होता है सब एमएस वर्ड में। यदि कोई ईमेल लिखनी है या ईमेल यदि कोई भेजना है तो वो होता है एमएस आउटलुक में होता है। तो यदि हम स्टार्टिंग में यदि हमने जो बात की थी यानी कि जो मेन कंपोनेंट और उनके कार्य और उनकी जो उदाहरण थे, वही आपको इस टॉपिक में मुख्यतः याद रखने हैं। यानी कि जो कौन से घटक का क्या कार्य होता है, वो उसकी क्या-क्या मुख्य विशेषताएं आपको याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं कि जो एमएस ऑफिस जो हमने इतना बड़ा टॉपिक पढ़ा उसका एग्रीकल्चर में क्या उपयोग है, यानी कि क्या उसका महत्व है एग्रीकल्चर में। तो कृषि रिकॉर्ड और प्रबंधन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, एमएस ऑफिस के किसी कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है। डेटा विश्लेषण में तेजी से होता है, यानी कि जो डेटा का जो विश्लेषण जो होता है वो भी एमएस ऑफिस में जल्दी से होता है, तेजी से होता है। कृषि अनुसंधान कार्य में सहायता मिलती है, किसानों के लिए रिपोर्ट और योजना तैयार की जा सकती है और इसके साथ ही जो समय और श्रम जो दोनों की बचत होती है। यानी कि ये इसके एमएस ऑफिस के एग्रीकल्चर में मुख्य इंपॉर्टेंस है कि जो कृषि रिकॉर्ड वगैरह जो भी बनाए जाते हैं वो सभी एमएस ऑफिस का उपयोग करके बनाए जाते हैं। एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर जो इसके कंपोनेंट होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जिसमें आते हैं एक तो एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस और जो एमएस आउटलुक जो होता है। आपको 5 प्रकार के घटक मैंने आपको बताए हैं। इसकी जो मुख्य कार्य आपको याद रखने, जो इसका काम क्या होता है वो आपको याद रखना है, इसकी विशेषताएं और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो ये हमारा आज का जो छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था एमएस ऑफिस, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। और यदि आपको इसी सब्जेक्ट का नेक्स्ट टॉपिक चाहिए तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जब भी नेक्स्ट क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।